महाभारत में कौन था घटोत्कच? घटोत्कच की मृत्यु से क्यों प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण? घटोत्कच के जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई रोचक कहानी। घटोत्कच का जन्म जब सभी पांडव लालसा ग्रह की आग से बच निकलने के बाद अपनी माता कुंती के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उनको भीम से प्रेम हो गया। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबासुर से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। घटोत्कच के सिर पर बाल नहीं थे। घटोत्कच का नाम सिर पर बाल ना होने के कारण घटोत्कच पड़ा था। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कच यानी के सीन देकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। क्यों लंका गया था घटोत्कच? महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे थे। राजाओं से कर लेने के लिए भेजा गया। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया और कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। तो इस तरह से चारों भाई कर लेने के लिए अलग अलग दिशाओं में गए। कुछ राजाओं ने आसानी से दे दिया, कुछ ने युद्ध के बाद राजी होने पर कर दिया। इसी क्रम से सहदेव ने घटोत्कच को लंका भेजा और राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर घटोत्कच ने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत सा धन देकर उनसे लंका से विदा किया। घटोत्कच ने दुर्योधन से युद्ध भी किया था। जब पांडव व कौरवों की सेना के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच में भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई थी। घटोत्कच ने किया था अबलम्बुस का युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बु में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बम भी मायावी विद्याओं का ज्ञाता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अबलम्बुम अपनी माया से नष्ट कर देता। अब अलम्बम ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उनका वध करने का निर्णय किया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुम के रथ पर कूद कर उसे पकड़ लिया और उठाकर अपनी जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देखकर पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने शस्त्र लहराने लगे। घटोत्कच ने की थी पांडवों की सहायता। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई थी। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट न पहुँचे। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी है, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने भी ऐसा ही किया और सभी घटोत्कच के साथी के कंधे पर बैठ गए। कुछ ही देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों और गंधमादन पर्वत को आसानी से आसानी से पहुंचा दिया। इसका भी वध किया था घटोत्कच ने। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने
देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहते हैं तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुस, यह पहले वाले अलम्बुस से अलग है, जो युद्ध करने के लिए भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलम्बुस का भी वध कर दिया। दुर्योधन की ओर फेंका गया अलम्बुस का मस्तक। राक्षस अलम्बुस का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही आस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। ऐसी हुई घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उसके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्य अस्त्र प्रकट किए। यह देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर डाला। घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी तो पांडवों की सेना में शोक आ गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर बहुत प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने यह शक्ति तुम्हारा अर्जुन वध करने के लिए रखी थी, इसलिए वह शक्ति अब उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे भी घटोत्कच का वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मण व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। घटोत्कच का अर्थ ऐसा था। महाभारत के द्रोणा पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ में जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई दिया करते थे। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय इन बादलों के समान गंभीर आवाज़ करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे हुए थे। इन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की बाल से मंडा हुआ था। इस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस इस रथ का सारथी था। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना और कमेंट में लिखना जय श्री राम।